मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि रूहानी इस्लाह चैनल के तमाम नाज़रीन बखैरियत होंगे और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज का जो मेरा मौजू है वो दर हकीकत एक नहायत ही अहम मौजू है। आप सब जानते होंगे कि इंसान ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए कोई नियत करता है, तो बाज़ औक़ात उसकी नियत में जब कोई कमी आती है या कोई खलल आता है तो वो सब शैतान की तरफ से होता है। यानी शैतान की तरफ से किए गए वार होते हैं, हमारी अपनी सुस्ती और काहली होती है। हम कोई नए काम करना चाहते हैं, अगर हमारी नीयत बनी है कि हम नमाज अदा करते हैं, तो अचानक से शैतान हमला करेगा, हमें नमाज पढ़ने से रोकेगा, हमारे जिस्म में, हमारी नीयत में सुस्ती और काहली को पैदा करेगा। तो इन सब से कैसे दूर रहा जा सकता है, या अपने अंदर की सुस्ती को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है, चंद तरीके मैं आपके सामने रखूँगी और उम्मीद करूँगी कि आपके लिए यूज़फुल होंगे इंशाल्लाह। जब हम कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो हमें सुस्ती हो जाती है, तो ये शैतानी सिफ्त है और शैतान की तरफ से होता है। तो चूँकि ये शैतानी अमल है और वो हमें किसी नेक काम के आगाज़ में रोकता है ताकि ये इंसान कोई नेकी ना करे और सवाब ना कमा ले और जन्नत में ना चला जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने अपनी सुस्ती को ख़त्म करने के लिए काम करना है वो है अपने डेस्टिनेशन पे नज़र रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने नमाज़ पढ़नी है तो शैतान हमें नमाज से रोक रहा है, तो हमारा डेस्टिनेशन क्या है कि हमें अजर मिलेगा, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होगी और जन्नत भी मिलेगी। तो हमारा डेस्टिनेशन क्या है कि हमने अल्लाह की रज़ा हासिल करनी है। तो जब हमारा डेस्टिनेशन पे फोकस होगा तो रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को दूर करना या उससे लड़ लेना हमारे लिए आसान हो जाएगा। जब हमारी नज़र होगी कि हमें अजर मिलेगा, अल्लाह की खुशनुदी हासिल होगी, तो हम ज़रूर उस पर ओवरकम कर सकेंगे। अपने रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को, यानी अपनी सुस्ती और काहली को दूर करने में हमें आसानी होगी, क्योंकि हमें अल्लाह की रज़ा हासिल करनी है। उसके बाद जो हमने सेकंड स्टेप लेना है वो ये है कि जब हमें किसी काम की नियत जब हम करते हैं तो उस दौरान जब हमें कोई सुस्ती हो जाए, कोई काहली सी फील होने लगे जिस्म में, तो अपने आप को चुस्त करने के लिए अक्सर लोग कॉफ़ी, टी का इस्तेमाल करते हैं, और जो कि ममनू नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर खुश्की पैदा करता है, जिसकी वजह से नींद या किसी भी किस्म की गनूदगी जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये मना भी नहीं है और इसमें किसी किस्म का कोई नशा भी नहीं होता, तो ये हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को चुस्त रखने के लिए। उसके बाद हम लोग दुनिया की दौलत कमाने के लिए क्या कुछ करते हैं, हर तरह की मुसीबत झेल लेते हैं। तो क्या हम अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए या उखरवी ज़िंदगी की दौलत कमाने के लिए इतना सा भी नहीं कर सकते कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए हम शैतान मरदूद की पैरवी ना करें? अपने काम में सुस्ती ही हमें गुनाहगारी की तरफ या बेनमाजी बना देती है। क्यों ना हम अपना रिमोट अल्लाह को थमा दें कि अल्लाह पाक हमें ड्राइव करें, या जिस तरफ हमें चाहे उस तरफ ले जाएं। हम शैतान को इतनी अहमियत क्यों दें कि वो हम पे कंट्रोल करे और जहाँ हमें चाहे वो ले जाए। उसके बाद जब हम टी और कॉफ़ी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमें शब बेदारी में मदद मिल जाती है। हर तरह की काहली जो है, सुस्ती जो है, वो गनूदगी जो भी जिस किस्म की भी गनूदगी हो वो दूर हो जाती है। उसके बाद सुस्त सोहबत से बचा जाए, यानी आप इंसान की पर्सनैलिटी पे या उसके करैक्टर पर सोहबत जो है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है और इंसान सोहबत से ही पहचाना जाता है। लेकिन इंसान की अगर सोहबत अच्छी है तो उसकी पहचान भी अच्छी होगी, वो ख़ुद भी अच्छा होगा। लेकिन अगर सोहबत बुरी है तो इंसान भी बुरा होगा और उसकी पहचान भी
برے معنوں میں کی جائے گی۔ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ جو ہے کہ ہمیں اگر کسی کام کا ارادہ کیا ہے تو ہم نے ہری اپ کرنا ہے وہ کام۔ ایسا نہیں کہ ہم سوچتے رہیں کروں یا نہ کروں، کس طرح کروں، اس طرح جسٹ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے مسلم، جب ہم کسی نیک کام کا ارادہ کرتے ہیں یا ایز اے اسٹوڈنٹ ہم اسٹڈی کے لیے ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نے کسی ایگزام کی پریپریشن کرنی ہے، تو اس کے لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، کتنا پڑھوں۔ چونکہ ہمارا ڈیسٹینیشن ہی یہ ہے کہ ہم نے یا تو کامیاب ہونا ہے، یا تو پیپر تیار کر لینا ہے، یا نماز ادا کرنی ہے، تو ہمیں ایسے کام میں سستی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ گیٹ اپ اینڈ ہری اپ والا کام کرنا چاہیے، تاکہ ہم لوگ کامیابی کے منازل طے کر سکیں، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں۔ پیٹ بھر کے کھانا، جب ہم پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں نا، تو ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے کہ کسی کو پانی پلا سکیں یا اٹھ کے اپنے لیے کوئی کام کر لیں، بہت مشکل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کھانا بہت زیادہ کھاتے ہیں اور پھر ان سے ہلا جلا بھی نہیں جاتا۔ اکثر افطاری میں ماہ رمضان میں اس طرح لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ افطاری میں اس قدر کھا لیتے ہیں کہ ان سے پھر نماز بھی ادا نہیں ہوتی، نماز مغرب۔ ہمیں ان تمام چیزوں سے دور رہنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے لگانا ہے، اپنے جسم کو، اپنے جوانی کو، اپنے ہر لمحے کو، ہر وقت کو اللہ کی رضا کے لیے ہی استعمال کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے شیطان کے شکنجے میں آنے سے ہمیشہ محفوظ رکھے، ہمیں اپنی رضا کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔